नमस्कार, मैं हूं मेघना चौधरी। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 का आज का सफर लेकर हम पहुंचे हैं बिहार जिसे किसी समय में मगध के नाम से जाना जाता था। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूरी तरह से बसाया था। इसके बाद मुस्लिम शासकों ने इस पर राज किया। मगध को ऐसे ही नहीं जाना जाता है, इसका नाम वेदों, पुराणों, यहाँ तक कि महाकाव्यों में भी मिलता है। बिहार अपनी शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से IAS इंजीनियर्स भी मिलते हैं। तो आइए आज का सफर बिहार से। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं, कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी की बातें करती हैं। जिन्होंने संघर्ष किया और कामयाबी हासिल की, उनकी कहानियां हम आपको बताते हैं। LIC के साथ जुड़ने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आप 10वीं कक्षा पास होने चाहिए। तो आप भी आ सकते हैं LIC के साथ। तो चलिए इस सफर में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप दे सकते हैं अपने सपनों को उड़ान। गरीबी क्या होती है, इसका मतलब संजय कुमार शर्मा बचपन में ही समझ गए थे। पिता किसान थे, लिहाजा आमदनी काफी कम थी। स्कूली शिक्षा के बाद साल 1990 में आपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तब आपकी पहली कमाई 100 रुपये थी। लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद आपने साइकिल की दुकान खोलने का फैसला किया, पर आप इस काम से भी संतुष्ट नहीं हुए। साल 1994 में आपके बड़े भाई ने आपको LIC से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और आप LIC का हिस्सा बन गए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो शुरुआत करी एक छोटे से गांव से करी, आपकी छोटे से गांव में पढ़ाई हुई, एक बड़ा परिवार था, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपके सर पर थीं, तो ऐसे में LIC के साथ जुड़ाव कैसे हुआ और आपका सफ़र कैसा रहा? ये कहानी तो दुख भरा है, लेकिन दुख में सुख मिलता है। हम ऐसा काम किए कि लोगों के बीच में जाने के बाद हमको लगा था कि लोग जो रिप्लाई आ रहा था वो लग रहा था कि गलत काम है, लेकिन जब हमारा रिजल्ट मिलना शुरू हो गया तो लगा कि बहुत अच्छा काम है। और हमारे अंदर एक जुनून बैठा था कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम भी गरीब रह जाएंगे, इसलिए काम हम अलग हट करके किए। आप LIC के साथ जुड़े कैसे? पीयरलेस कंपनी, उनके एजेंट आके हमको बहुत तंग करते थे। तो हमारे बड़े भाई इंजीनियर थे, उनका कहना था कि जब एजेंट बनना है तो LIC के एजेंट बन जाओ। तो मैं उनके प्रेरणा से, उनके मैंने बार बार कहने की वजह से मैं बोला ठीक है LIC में जाके ज्वाइन कर लेता हूँ। जब आप LIC के साथ जुड़ गए तो LIC से आपको क्या क्या मिला? मैडम, सारा LIC का दिन है। आज हम जो भी हैं, हमारे बाल बच्चा है, हमारी बीवी है, हमारे माता जी हैं, पिताजी तो डेथ कर गए, सब के सब LIC की बदौलत है। हम विदिन हमें ब्लड अगर बोलिए तो हमारा ब्लड भी LIC का है। जी शर्मा जी, आपने जैसे बताया कि आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, तो सबसे पहले शुरुआत भी आपने पॉलिसी बेचने की वहीं से करी थी, तो ऐसे में आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? वहाँ तो मैडम बहुत प्रॉब्लम है। एक तो पुअर आदमी होते हैं, प्रॉब्लम है पैसे का भी, उनके पास पैसा नहीं है। और फसल यहाँ पर जो होता है धान और गेहूँ होता है, भगवान भरोसे, अनार भी नहीं है यहाँ पे, तो सामना ये करना पड़ता है। बहुत लोग बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम LIC में क्यों जमा करेंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम। तो उनको बताना पड़ता है कि थोड़ा सा अगर आप पैसा बचाते हैं तो कल आपके भविष्य उज्जवल होगा, आपका बाल बच्चा के भविष्य उज्जवल होगा। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कि जो लोग LIC के साथ जुड़ेंगे तो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, हमसे ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि अभी नए लोग हैं, उनको तो ट्रेनिंग दे के उतारा जा रहा है। हम लोग तो बिना ट्रेनिंग के उतार दिया गया था उस समय। हम लोग तो ऐसे ही फील्ड में उतर गए, काम करना पड़ा, रूरल एरिया में काम करना। अब तो सब कस्टमर भी जानकार हो गए, नेट से जुड़ गए, सब लोग को मालूम है कि बीमा लेना ज़रूरी है। आप एजेंट्स को क्या मंत्र देना चाहेंगे कि जिससे कि वो भी कामयाब हो सकें, LIC के साथ जुड़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें? मैं एजेंट से बार बार बोलता हूँ कि दूसरे के बात को कान में ना आने दें, अपना लक्ष्य पर सीधा निगाह रखें। जी संजय जी, आपने क्या सोचा है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जैसे अब तो मैडम एक जुनून हो गया है दिमाग में कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के से मिलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमा देना है। क्योंकि मैडम कितने दुर्घटना देखे हैं। जब कोई किसी का दुर्घटना हो जाता है, उसके बाल बच्चा को जब मैं 5 लाख 10 लाख का चेक देता हूँ तो बड़ा अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। आप LIC के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि LIC किस तरह से अपने एजेंट्स को अपने साथ जोड़े रखता है? एजेंट को अगर ईमानदारी से एजेंट जुड़ता है LIC के साथ, तो LIC भी दिल खोल करके एजेंट के साथ जुड़ता है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमने आपकी मुलाकात कराई बिहार के औरंगाबाद से LIC के सफल एजेंट संजय कुमार शर्मा से। उनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा। आपने देखा होगा कि किस तरह से जुनून,
लगन और जज्बे के साथ काम करके उन्होंने बुलंदियों को हासिल किया है। लेकिन इस सफ़र में उनके साथ एक और साथी है, एक और पहलू है, उनका मेंटर कम सलाहकार। आइए कराते हैं मुलाकात उन्हीं से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान में। धन्यवाद। संजय शर्मा की जो हमने भी कहानी देखी, उनसे मुलाकात करी, उन्होंने हमें बताया कि आपने उसमें एक अहम किरदार निभाया है। तो ऐसे में आप उस सफ़र के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, अनएम्प्लॉयड थे और एम्प्लॉयमेंट की खोज में थे। और उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट की खोज में थे जब बिहार में कुछ भी नहीं था, न रोड थी, न बिजली थी, न उनके यहाँ आने जाने का आवागमन का साधन था। उसके बावजूद मुझे पता चला कि वो जॉब के सर्च में हैं, तो मैं उनको संपर्क किया। उनके गांव जाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन नक्सल इलाका था, उसके बावजूद मैं उनके घर गया, उनको कन्विंस किया और उनको LIC में जोड़ा। छोटे से गांव से निकल करके इतनी बड़ी बुलंदियों को हासिल करना, तो ऐसे में आपने उनके अंदर क्या देखा था कि किस तरह से वो जज्बा कैसा था उनका, कैसी लगन थी? सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनको कुछ करने की तमन्ना थी, वो कुछ करना चाहते थे, जीवन में आगे बढ़ने का सोच था उनके पास। और जितनी बात मेरे द्वारा बताई जाती थी उसको उन्होंने अक्षर से पालन किया। आज यही कारण है कि वो सफल हुए। एक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है, कैसी रिलेशनशिप होती है? एक तो प्रोफेशनल रिलेशन होता है, दूसरे रिश्ता गुरु और शिष्य का भी होता है, क्योंकि हम उनको जन्म देते हैं। एक पिता का रोल भी होता है, एक माता का भी रोल होता है, एक गुरु का भी रोल होता है और बड़े होने के बाद एक मित्र का भी रोल होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि LIC एक डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंट का किस तरह से सपोर्ट करती है कि वो कामयाब बन सके? कि LIC के जो टॉप मैनेजमेंट हैं या LIC का जो मैनेजमेंट है, अपने जो ग्राउंड लेवल पर जो हमारे एजेंट हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको बहुत सपोर्ट करती है। मार्केटिंग स्किल देती है, टाइम टू टाइम मोटिवेशन देती है, ट्रेनिंग देती है और उनको मार्केट में बने रहने के लिए तैयार करती है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है या कहें यूथ है, या जो लोग अभी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जो दर्शक हैं, जो भी LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है। आप मैडम देख लीजिए, अभी BTech करके लोग, MBA करके लोग 20,000 की नौकरी, 30,000 की नौकरी खोजते रहते हैं। और हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि साल भर 2 साल काम करने के बाद 30,000 रुपये आराम से कमाते हैं। इस प्रोफेशन में फ्रीडम है, कोई उनका मालिक नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, सर्वेंट नहीं है वो, तो वो अपने टाइम का चुनाव अपने से कर सकते हैं। वो अपने काम करने का तरीका अपने से सेट कर सकते हैं और जब चाहें, जितना चाहें काम कर सकते और जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि कामयाबी का मंत्र हमारे एजेंट्स के लिए या जो लोग बनना चाहते हैं एजेंट्स, उनके लिए? जब तक आप अपने प्रोफेशन को आप सबसे पुण्य काम नहीं समझेंगे, सबसे अच्छा काम नहीं समझेंगे, तब तक आप राइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है और वो अगर आप समझ में आ जाती है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैडम। तो उम्मीद करते हैं LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स और एजेंट्स के साथ की ये मुलाकात से आपको भी मिल रही होगी प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए आपको जाना होगा LIC की नज़दीकी ब्रांच में, जहां आप कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ मुलाकात और जुड़ सकते हैं LIC के साथ।